आज की दुनिया में जंगें सिर्फ मैदानों में नहीं बल्कि खबरों की स्क्रीनों पर भी लड़ी जाती हैं। अब दुश्मन सिर्फ गोला बारूद से हमला नहीं करता बल्कि खबरों, तस्वीरों और सोशल मीडिया पर जाली बयानियों से जहनों पर अटैक करता है। भारत ने एक बार फिर वही पुराना हथकंडा आजमाया है, फेक न्यूज़, ड्रामे और झूठे हमलों का शोर। लेकिन क्या ये सब कुछ सिर्फ अपनी आवाम को धोखा देने की कोशिश है या कोई बड़ी चाल चलने की तैयारी हो रही है? आज हम उन तमाम पहलुओं को खोल के रख देंगे। भारत से जो दर्जनों ड्रोन्स पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुए, उनका मकसद कोई बड़ा हमला नहीं था, बल्कि ये ड्रोन सिर्फ निगरानी के लिए भेजे गए थे ताकि पाकिस्तान की दिफाई सिस्टम्स की पोजीशन का अंदाज़ा लगाया जा सके। भारतीय इंटेलिजेंस जानना चाहती थी कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कितना फंक्शनल है ताकि फ्यूचर में किसी मुमकिना हमले की सूरत में उन तनसीबात को टारगेट किया जा सके। सबसे पहला अहम सवाल ये उठता है कि अगर ये ड्रोन्स पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे तो उन्हें फ़ौरन सरहद पर भी क्यों नहीं मार गिराया गया था? तो उसका जवाब बहुत सादा है। पाकिस्तान ने हिकमत से काम लेते हुए इन ड्रोन्स को सिर्फ उस वक्त निशाना बनाया जब ये किसी हसास इलाके के करीब पहुंचे। अगर इब्तिदा में इन ड्रोन्स को गिरा दिया जाता तो भारत को हमारी दिफाई लाइन्स की पोजीशन मालूम हो जाती। इस तरह दुश्मन की चालाकी ही उसके खिलाफ इस्तेमाल की गई और भारत को अपनी निगरानी की कोशिश में कख भी हाथ में नहीं आया। अब असल खेल की तरफ हम आते हैं, यानी फेक न्यूज़ की दुनिया में। भारतीय मीडिया ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो हुकूमत का महज एक प्रोपेगेंडा आला है। गुज़श्ता सब अचानक भारतीय चैनल्स पर यह खबरें चलना शुरू हो गई कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर पर अटैक कर दिया है, कई मिसाइल दागे गए हैं और भारत ने जवाब में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन हकीकत क्या थी? ना कोई मिसाइल आया, ना कोई हमला हुआ। यह सब एक खूबसूरत स्क्रिप्टेड स्टोरी थी जो भारतीय आवाम को बहलाने के लिए, लॉलीपॉप देने के लिए लिखी गई थी। भारत जानता है कि उसके अंदर दर्जनों अलहदगी पसंद तहरीकें एक्टिव हैं, चाहे वो खालिस्तान की तहरीक हो या मकबूजा कश्मीर की मज़ाहमत। इन दोनों महाजों पर भारत को मुसलसल नाकामी का सामना है। कश्मीरी आवाम अब खुल के बोलने लग गए। वो पाकिस्तानी परचम उठाते हैं, नारे लगाते हैं और सोशल मीडिया पर भारतीय रियासती मज़ालिम को बेनकाब करते हैं। ऐसे में भारत के पास एक ही रास्ता बचता है, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर अपनी आवाम को यूनाइट करना। और गुज़श्ता दिनों भारत ने यह क्लेम किया कि पहलगाम में पाकिस्तान ने एक हमला किया जिसमें कई अफराद मारे गए, लेकिन वहाँ के मुकामी कश्मीरियों ने खुद सोशल मीडिया पर वीडियोस शेयर की कि ऐसा कोई वाक़या पेश ही नहीं आया। ना कोई लाश, ना कोई नुकसान और ना कोई मीडिया नुमाइंदा वहाँ तक पहुँच सका। अगर वाकई कोई ऐसा हुआ होता तो भारत इंटरनेशनल मीडिया को लेकर जाकर साबित करता, मगर वो आज तक ऐसा कर ही नहीं सका। अब सवाल ये भी अहम है कि भारत ऐसे झूठे ड्रामे क्यों करता है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह दाखिली सियासत है। मोदी हुकूमत हमेशा जंगी बयानियों पर इलेक्शन जीतने की कोशिश करती है। जब भी मुल्क में कोई क्राइसिस आता है, मईशत गिरती है या किसान एहतजाज करते हैं, तो मोदी फौरन पाकिस्तान दुश्मनी का कार्ड खेलता है। इस मरतबा भी यही हुआ। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, झूठी वीडियोस और शादी के पटाखों की आवाज़ों को मिसाइल हमले बनाकर दिखाया गया। लेकिन हकीकत तो ये थी कि उनके दिखाए गए मिसाइल न किसी को नुकसान पहुंचा सके, न कोई बहुत बड़ा वाक़या पेश आया। याद रखिए, ये पहला मौका नहीं है जब भारत ने ऐसी चाल चली हो। और कुछ अरसा कबल डिसइंफॉर्मेशन लैब के इंकशाफात ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। इस तहकीक से यह पता चलता था कि भारत ने यूरोप और दीगर ममालिक में सैकड़ों जाली वेबसाइट्स, इदारे और NGOs बना रखे थे जिनका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानियाँ फैलाना था। और यही कुछ अब वो अपनी आवाम के साथ भी कर रहा है। जब पाकिस्तान की जानिब से 5 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए गए तो भारतीय हुकूमत पूरी दुनिया में दौड़ती फिर रही थी कि किस तरह पाकिस्तान को जंग से रोका जाए। अरब ममालिक से दरख्वास्तें की गई कि पाकिस्तान को कहा जाए कि बदला हो गया, बस स्कोर बराबर हो गया, अब मजीद कुछ ना करे। लेकिन पाकिस्तान ने वाजे कर दिया कि कब और कैसे जवाब देना है ये हम तय करेंगे, दुश्मन तय नहीं करेगा। अब की बार भी भारत को लगता है कि वो एक झूठा हमला दिखाकर पाकिस्तान के असल जवाब जो है उसको धुंधला देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर अलर्ट है बल्कि हर अकदाम सोच समझ कर बैनुल अक़वामी कानून और हिकमत अमली के मुताबिक उठाया जाता है। अगर दुश्मन ने हमारी सरजमीन को टच किया ना तो जवाब भी ऐसा होगा कि दुनिया को नजर आएगा। आखिर में नाज़रीन, याद रखिए, जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं, वेपन से नहीं,
सच और झूठ की लड़ाई से भी जीती जाती हैं और सच हमेशा कायम रहता है, चाहे झूठ कितना ही शोर क्यों ना मचाए। अब आप खुद गौर करें कि भारत का असल चेहरा क्या है और पाकिस्तान किस तरह जिम्मेदारी और समझदारी से दुश्मन की चालों का मुकाबला कर रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको हकीकत के करीब ले आई हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि झूठ के अंधेरे में सच की रोशनी फैलाई जा सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शिलाजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।